Yes, Man City won the game. Yes, Man City was expected to win this game. But there are a couple of takeaways I want to talk about this game. Okay. आप मैन सिटी हो, आप चाहते हो आप एक अच्छे रन से गुजरे, आप आर्सेनल पे प्रेशर डालें। टाइटल रेस की क्या कॉन्टेक्स्ट है? ऑफ कोर्स आर्सेनल यूनाइटेड को हराती है, आर्सेनल के 50 पॉइंट हो गए, ठीक है। सिटी अभी भी 5 पॉइंट पीछे है। ऑफ कोर्स आर्सेनल हैव अ गेम इन हैंड एज वेल, यानी कि 8 पॉइंट की पॉसिबल लीड अभी भी आर्सेनल की फेवर में है। लेकिन आपको लग रहा होगा ठीक है आर्सेनल बहुत अच्छा खेल रहा है। जिन लोगों को पहले लग रहा था कि आर्सेनल की फॉर्म डिप होगी, ये कुछ होगा, सिटी कैचअप गेम खेल लेगी, अभी तक आधा सीजन बिकॉज 50% ऑफ प्रीमियर लीग इज ओवर और ये चीज नहीं हुई है। आगे जाके मैं बात करूंगा क्या मैन सिटी सच में आर्सेनल पे प्रेशर डाल सकती है। मुझे लगता है कि मैन सिटी सीरियसली आर्सेनल को प्रेशर में डाल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिटी टाइटल जीत जाएगी। अगर आप मेरी मानो तो मैं कहूंगा आर्सेनल टाइटल इस साल जीतने वाला है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइस। ये कोई सरप्राइज नहीं है, आधी प्रीमियर लीग निकल चुकी है। जो लोग आर्सेनल को पिछले 2-3 महीने तक प्रिटेंडर मान रहे थे, अब उन लोगों ने मान लिया कि आर्सेनल तो बिल्कुल टाइटल कंटेंडर है। लेकिन मैन सिटी अभी भी 8 पॉइंट की पॉसिबल लीड के साथ भी आर्सेनल को लिटरली पुश कर सकती है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आर्सेनल और सिटी को आपस में अभी 2 मैच खेलने हैं, उससे भी लेने देने। हाँ, क्रंच मैच है, लेकिन एक और चीज है जो मैन सिटी आर्सेनल पे कर सकती है और उसकी वजह से आर्सेनल पे प्रेशर बढ़ सकता है। मैं उसकी लेटर ऑन बात करूंगा, पहले बात करूंगा इस मैच के टेक अवे। पेप गार्डियोला वाज वेरी फ्यूरियस। ऑफ कोर्स सिटी ने स्पर्स के साथ कमबैक कर ली। एज अ सिटी फैन आई वाज फ्यूरियस यार, आई वाज फ्यूरियस। यूनाइटेड के डर्बी हारने के बाद दिस इजंट द काइंड ऑफ गेम वी वांटेड टू प्ले। 2-0 डाउन एट हाफ टाइम, ऑफ कोर्स वी केम बैक, लेकिन 10 में से 9 बार कि ऐसे कमबैक नहीं होती। और पेप गार्डियोला ने ये चीज मेंशन की। पेप गार्डियोला ने लिटरली फैन को बोला कि वी नीड मोर। इतने कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है कि 5 साल में 4 टाइटल जीत गए हैं तो हो जाएगा, जीत जाएंगे, आएंगे स्टेडियम में, एंटरटेनमेंट होगी, घर चले जाओ, हो गया। नो, इट्स अ प्रीमियर लीग। और तुम खुद ही बोलते हो अगर प्रीमियर लीग इतनी कंपिटेटिव है, द मोस्ट डिफिकल्ट लीग इन द वर्ल्ड है, तो फिर तुम फार्मर लीग की तरह फॉर ग्रांटेड चीजें नहीं ले सकते हो। क्या मैन सिटी बहुत फ्लूइड, बेस्ट मिथिकल? यस यू कैन से इन वे, दिस इज द वे पेप गार्डियोला वांट मैन सिटी टू प्ले। Fluidity, liquidity, fluid football, slick football, passing, sharpness, arriving in numbers in final third, penetrating the position, switching the play from one side to another, beautiful cross in the box and Kevin De Bruyne meeting those Erling Haaland finding those crosses and scoring hat trick. Kevin De Bruyne बार Kevin De Bruyne had a heck of game. Erling Haaland आधा प्रीमियर लीग सीजन हुआ, उसका पहला प्रीमियर लीग सीजन, और एर्लिंग हालांड ऑलरेडी 4 हैट्रिक स्कोर कर चुका है यार। That's more than Cristiano Ronaldo's entire Premier League career. मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ लेजेंड, और हालांड तो अभी स्टार्ट हुआ है, उसका काम अभी स्टार्ट हुआ है। बट जस्ट इमेजिन यार, रोनाल्डो के प्रीमियर लीग के पूरे करियर के 3 हैट्रिक हैं। एर्लिंग हालांड 20 प्रीमियर लीग मैच में 4 हैट्रिक मार चुके हैं, इनक्रेडिबल। और जो लोग बुलशिट मुझे दे रहे थे कि एर्लिंग हालांड इज मेकिंग सिटी वर्स, बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा था। क्यों चल रहा था? बिकॉज एर्लिंग हालांड पिछले 2-3 मैच में गोल नहीं किया। जस्ट इमेजिन एक बंदा जो 23 गोल प्रीमियर लीग में मार चुका था, एंड जस्ट बिकॉज वो 2-3 मैच गोल नहीं किया, यू कैन सी ऑल ओवर द सोशल मीडिया। यू डोंट हैव टू सिटी फैन टू सी दोस थिंग्स। इट वाज ऑल ओवर द ट्विटर, इंटरनेट। और ज्यादा सीरियसली इंटरनेट को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी हैव ओपिनियन। आप फिर कितना पढ़ोगे, क्या समझोगे, मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज है। लेकिन बहुत नैरेटिव चल रहा था, इवन सम ऑफ द पंडित्स, द सो कॉल्ड पंडित्स, एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, कि एर्लिंग हालांड ने तो सिटी को खराब कर दिया। एर्लिंग हालांड 50 गोल मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटी का तो कोई फायदा नहीं। अगर एर्लिंग हालांड गोल मारेगा, सिटी जीतेगी मैच। देयर विल बी गेम्स व्हेन एर्लिंग हालांड विल स्कोर एंड मेक अ डिफरेंस टू द सिटीज विनिंग एंड ड्रॉपिंग द पॉइंट्स। आपको ये चीज समझ नहीं होगी यार, कौन सी दुनिया के एक्सपर्ट हो यार, आप क्या फुटबॉल देखते हो? देयर गोना बी गेम्स, और ऐसे गेम पहले भी रही है जब मैन सिटी की एर्लिंग हालांड प्रीवियस गेम स्पर्स ही स्कोर्ड द इक्वलाइजर, ही स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूकासल, ही स्कोर्ड ट्वाइस। ऐसे गेम्स हैं जहां सिटी को एर्लिंग हालांड चाहिए और एर्लिंग हालांड डिफरेंस क्रिएट करेगा सिटी के मैच हारने में, पॉइंट ड्रॉप करने, जीतने में। आप इस चीज को समझना होगा। और एर्लिंग हालांड की तो गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एर्लिंग हालांड के टचेस नहीं है। अरे मैंने पहले भी बोला था, मैंने 1 हफ्ता पहले बोला था कि एर्लिंग हालांड डजंट नीड टू इन्वॉल्व दैट मच हेवीली इन द गेम टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द गेम। Even Pep Guardiola don't want Erling Haaland to drop deep in the midfield to pick up the ball to link the play. नहीं। अगर आप पेप गार्डियोला हो, अगर आप मैन सिटी, आप नहीं चाहते हो। मे बी दूसरे लोगों को लग रहा हो कि अच्छा मैन सिटी का सिस्टम है तो आपको बॉल पे आना पड़ेगा, आपको बॉल पे अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, आपको फीट पे बॉल रखना पड़ेगा, आपको एबिलिटी दिखानी पड़ेगी। बुलशिट।
अगर हमें यही चाहिए होता ना तो हम स्टर्लिंग को नहीं जाने देते, हम जीसस को नहीं जाने देते। हम फॉल्स नाइन जैसे 2 प्रीमियर लीग हमने फॉल्स नाइन खेल के जीते, और फॉल नाइन क्या होता था, ऑल ओवर द पिच, कभी मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा, कभी वाइडर पोजीशन पे जा रहा ताकि केविन डी ब्रुयने बॉक्स में आ जाए, गुंडोगन बॉक्स में आ जाए, ठीक है, फ्लूइडिटी, पासिंग ऑप्शन, टू लिंक द प्ले, टू कैरी द बॉल, टू बी अ क्रिएटर बाय ड्रॉपिंग डीप। अगर हमें यही फॉल्स नाइन वाला सिस्टम चाहिए होता, ठीक है, आती है फ्लूइडिटी में, मना नहीं कर रहा, फॉल्स नाइन खिला के बहुत फ्लूइडिटी आती है, लेकिन अगर पेप गार्डियोला को यही सिस्टम चाहिए होता तो स्टर्लिंग जेसूस दोनों में से एक तो रुकता, और एर्लिंग हालैंड को हम नहीं लेते, हुलियन अल्वारेज को हम नहीं लेते। दो स्ट्राइकर खरीदे हमने एक ही समर में, ठीक है, इस चीज को आप समझो। आप स्ट्राइकर आपको नहीं चाहिए यार, आप सिटी के सिस्टम में आपको नहीं चाहिए कि आप ड्रॉप टिप करो, ठीक है, आप ड्रॉप टिप क्यों करोगे, क्यों आओगे मिडफील्ड में, क्या मिडफील्ड में प्लेयर नहीं है? रिको लुइस इनसाइड इन द मिडल ऑफ द पिच मिडफील्ड के रोल में खेल रहा है, रॉड्री के साथ, गुंडोगन है, केविन डी ब्रुयने है, इतने सारे लोग हैं मिडफील्ड में। हमें क्यों चाहिए एर्लिंग हालैंड मिडल में आए, क्यों, किस लिए चाहिए? पिकअप करने ड्रॉप करने नहीं चाहिए। आप बॉक्स में रहो भाई, आप बॉक्स में रहो। मिडफील्ड में हमारे पास इतने काबिल लोग हैं जिनकी ऑब्वियसली फील्ड पे एबिलिटी एर्लिंग हालैंड से ज्यादा है, जिनकी पासिंग एबिलिटी, जिनका विजन, जिनकी क्रिएशन, जिनकी थ्रो बॉल, डीप बॉल एर्लिंग हालैंड से ज्यादा क्वालिटी वाले हैं, कोई शक नहीं है इस चीज में। तो उनको डीप बॉल खेलने दो, उनको बॉक्स में डिलीवरी डालने दो, केविन डी ब्रुयने को बॉक्स में पास करने दो, रियाद माह्रेज को वाइडर पोजीशन से जाके बॉक्स में क्रॉस डालने दो, ठीक है, गुंडोगन को थ्रो बॉल मिडफील्ड से डालने दो। बस आपको फाइनल थर्ड में रहना है, आपको इन एंड अराउंड द बॉक्स रहना है। एंड लुक एट एर्लिंग हालैंड हैट्रिक स्कोर की कैसे बाय स्टेइंग एंड मूविंग इन एंड अराउंड द बॉक्स, दैट्स योर पोजीशन। और एर्लिंग हालैंड के गिव मी दैट बुलशिट, आई वांट टू नो, आई वांट टू हियर। कहां गए पंडित, कितने टच थे? 16 जस्ट 16 फकिंग टचेस एर्लिंग हालैंड की पूरी गेम में। कंप्लीट पासेस 8 या 7 और 8 कंप्लीट पासेस, और एंड रिजल्ट क्या है? 3 गोल। मैंने ये 1 महीना पहले आपको चीज बोली थी कि एर्लिंग हालैंड डजंट नीड टू टच बॉल 20 30 40 टाइम। जाओ, नो फकिंग नो, आप फिर फुटबॉल नहीं समझते हो अगर आपको ये लगता है। एर्लिंग हालैंड 10 टच के साथ भी हैट्रिक स्कोर कर सकता है, ये मैंने 1 महीना पहले बात बोली थी। लुक इट नाउ, 16 फकिंग टचेस और एंड रिजल्ट क्या है? हैट्रिक, फकिंग हैट्रिक। सो डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि एर्लिंग हालैंड ने मैन सिटी को वर्स्ट बना दिया, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल बस्ट हो चुका है। इस प्रोपेगेंडा में दम था ही नहीं, लेकिन एक चीज में बहुत दम है इस टाइम। रिको लुइस, 18 साल का लड़का, जस्ट अमेजिंग मैन, अमेजिंग। व्हेन आई सी हिम प्ले, व्हेन आई सी द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस गाय, व्हेन आई सी द एबिलिटी ऑफ दिस गाय, व्हेन आई सी द कंपोजर ऑफ दिस गाय ऑन द बॉल प्लेइंग इन द मिडफील्ड। आप मिडफील्ड में खेलना बहुत बड़ी बात है, मिडफील्ड में खेलना बहुत बड़ी बात है। फुल बैक कैसे मिल जाएंगे आपको? एक्साइटिंग यंग फुल बैक, जो फुलर जा रहे हैं, जो वाइडर जा रहे हैं, जो अंडरलैप भी कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, विंगर के साथ लिंकअप कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो सब फुल बैक आपको 20 साल के भी मिल जाएंगे यार, मिल जाएंगे। लेकिन इन साइड ऑफ द पिच में खेलने वाला फुल बैक क्यों नहीं मिलेगा भाई? तुम समझो मिडफील्ड में खेलना इन साइड में कितना रिस्की है, कितनी आपको फीट पे एबिलिटी होनी चाहिए, कितना आपकी पासिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बॉल रिटेन कर सको, आप डीप पोजेस हो जाओ, या आप चिपली बॉल गिव अवे ना करो। बिकॉज मिडफील्ड में क्या है, अगर आप मैन सिटी हो, आप अपोनेंट को, आप पहले ही अपोनेंट के हाफ में गेम खेल रहे हो। बीइंग अ मैन सिटी, अगर रिको लुइस इनसाइड है, मिडफील्ड में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपोनेंट के हाफ में ही गेम खेल रहे हो। आपने अपोनेंट की बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया है बॉक्स में, बैक लाइन को, लो ब्लॉक और मिडफील्ड को, मिड ब्लॉक की 4-5 जो भी शेप है, यानी कि आपने पहले अपोनेंट को बिल्कुल पीछे खींच दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप रिको लुइस हो, आप एक ऐसी टेरिटरी में घुस गए हो जहां अपोनेंट का मिड ब्लॉक बना हुआ है, जहां पे अपोनेंट आपको प्रेस करने आ रहा है, जहां अपोनेंट आपको टाइट पोजीशन क्रिएट कर रहा है, टाइट स्पेसेस है, आपका स्पेसेस क्लोज डाउन कर रहा है। यानी कि उस मोमेंट में जस्ट इमेजिन लूजिंग द बॉल, जस्ट इमेजिन मेकिंग रॉन्ग पास बिकॉज टाइट पोजीशन है, स्पेसेस के लिए, पास के लिए स्पेस क्लोज डाउन है। जस्ट इमेजिन गिविंग द बॉल अवे चीपली। भाई पूरा जो बिल्डअप है ना, जो फाइनल थर्ड में सिटी घुसी हुई है हाई लाइन के साथ, वो फकअप हो जाता है। सो इट्स अ वेरी ब्रेव रिको लुइस एंड पेप गार्डियोला का ऑब्सेशन दिख रहा है। पेप गार्डियोला लिटरली फिलिप लाम जैसा लेजेंड, 18 साल की रिको लुइस, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ही इज अवर फिलिप लाम, ही इज अवर सुपरस्टार। 18 साल का लड़का यार, इतनी जल्दी ग्रोथ तो फिल फोर्डन की भी नहीं हुई थी। अगर आप रिको लुइस, पेप आपसे ऑब्सेस है भाई। आपने लिवरपूल की गेम स्टार्ट की, आपने लीड्स अवे स्टार्ट किया, आपने चेल्सी जैसी गेम स्टार्ट की, आपने स्पर्स जैसा इतना डू और डाई सिटी के लिए टाइटल रेस में मैच था वो स्टार्ट किया, आपने कल मैच स्टार्ट किया। डू आई नीड टू से वाह। लेकिन इस चीज का एक और मतलब, इस चीज का मतलब आप समझ लो,
इस चीज का मतलब है काइल वॉकर, ठीक है काइल वॉकर आएगा कभी ना कभी राइट साइड पे ही आएगा जब डिको लुइस बेंच होगा, लेकिन इस चीज का एक और मतलब है, जाओ कैंसेलो की जगह कहां बन रही है इस टीम में, जाओ कैंसेलो की जगह कहां और कैसे बनेगी इस टीम में। बिकॉज आप बोलोगे लेफ्ट बैक जाओ कैंसेलो खेलता है, बॉस करता है, लिंक अप करता है, अंडरलैप करता है, ओवरलैप करता है, लेकिन चीज पता क्या है बॉस, चीज ये है कि जब रिको लुइस अगर इन साइड खिला रहा है पेप गार्डियोला, यू जस्ट कांट अफोर्ड, यू जस्ट कांट अफोर्ड ऑफेंसिव लेफ्ट बैक, आप फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप ऑफेंसिव लेफ्ट बैक विद रिको लुइस प्लेइंग इन साइड, ये दोनों चीजें एक टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बहुत रिस्क हो जाएगा पीछे हाई लाइन के साथ, सेंटर बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा इस चीज का। इसीलिए हम देखते हैं एके, इसलिए कल हमने लेफ्ट बैक पे लैपोर्ट को देखा, बेसिकली थर्ड सेंटर बैक, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। जितनी बार भी रिको लुइस स्टार्ट कर रहा है इन साइड खेल रहा है इन्वर्टेड फुल बैक, तो हमारा लेफ्ट बैक जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, चाहे वो एके हो चाहे वो कल लैपोर्ट था, इट्स बेसिकली थर्ड सेंटर बैक जो आपको प्रॉब्ली एक राइट बैलेंस देता है पीछे की, ठीक है यार हायर ऑन द पिच रिको लुइस इनसाइड है, ठीक है बॉल लूज हो गई या कुछ हो गया या फाइनल थर्ड में डीपोजेस हो गए, ठीक है बॉल गिव अवे हो गया, देयर इज इनफ प्रोटेक्शन बिहाइंड टू प्रोटेक्ट अस इन दोस ट्रांजिशन मोमेंट्स। और फिर जाओ कैंसेलो की जगह कहां बनेगी यार, इट्स अ बिट सैड यार। आपको जाओ कैंसेलो इज ऑल अबाउट ऑफेंसिव प्ले, जाओ कैंसेलो इज ऑल अबाउट गोइंग फुलर वाइडर, इवन ड्रॉपिंग इनसाइड, पुटिंग दैट फाइनल क्रॉस इनटू द बॉक्स, इवन पेनिट्रेटिंग बाय ड्रिबलिंग इनटू द बॉक्स एंड ट्राइंग टू क्रिएट अ चांस बाय शूटिंग। ये सब चीजें मैं मिस कर रहा हूं लिटरली, मैं जाओ कैंसेलो को मिस करना स्टार्ट करते। आई नो जाओ कैंसेलो की डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबिलिटी है, जस्ट लाइक मैनी अदर क्वालिटी फुल बैक। हर फुल बैक की जितना एडवांस रोल में होता है उसकी कहीं ना कहीं एक्सपोज होता है यार, एक गलत पास, एक टीम का गलत पास, एंड यू हैव टू ट्रैक बैक, यू हैव टू रिकवर, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस बिहाइंड, यू आर एक्सपोज्ड। बट आई वांट टू सी जाओ कैंसेलो एट सम स्टेज, बिकॉज आर्सेनल क्या कर रहा है, बेन वाइट भी ड्रॉप डीप कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ही इज प्लेइंग एज इन्वर्टेड फुल बैक फॉर मिकेल आर्टेटा, बट यू लुक एट जिनचेंको, फिर जिनचेंको भी तो एडवांस जा रहा है, जिनचेंको मिडल ऑफ द पिच में भी आ रहा है, जिनचेंको अपनी पोजीशनिंग कितनी अच्छी कर रहा है, उसको लग रहा है कि थॉमस पार्टे, अगर थॉमस पार्टे फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व हो रहा है तो जिनचेंको खुद को थॉमस पार्टे की पोजीशन में इनसाइड इन द मिडफील्ड ऑक्युपाई कर रहा है, इज प्रोटेक्टिंग हिज मिडफील्डर, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि थॉमस पार्टे यही है तो वो खुद फिर आगे जा रहा है, फुलर एंड वाइडर जा रहा है, मार्टिनेली को ढूंढ रहा है, जाका के साथ अंडरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, बॉक्स में डिलीवरी डाल रहा है, मतलब पेनिट्रेशन। आई डोंट नो पेप गार्डियोला इस चीज चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, बट मैं चीज देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी रिको लुइस प्लेइंग इनसाइड, एट द सेम टाइम आई वांट टू सी जाओ कैंसेलो प्लेइंग ऑन द लेफ्ट, गोइंग फॉरवर्ड, लिंकिंग द प्ले विद ग्रिलिश। और ग्रिलिश कितना अच्छा खेला कर, ग्रिलिश वाज सो गुड यार, दिस इज द ग्रिलिश आई वांट टू सी। जा भाई टेक ऑन कर टेक ऑन यार, कर टेक ऑन। क्या हो जाएगा, डिपोजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंदा पास हो जाएगा, बॉल गिव अवे हो जाएगी, कोई बात नहीं भाई, यू आर द प्लेयर, आप टेक ऑन कर सकते हो, आपके पास एबिलिटी है, जाओ टेक ऑन करो। एंड ग्रिलिश वाज ट्राइंग टू टेक ऑन, कटिंग इनसाइड एंड टेकिंग शॉट, couple of occasions he was looking so threatening, you have to look threatening, that's my whole point। आप ग्रेजुअली हर बार गेम स्लो डाउन करने की कोशिश नहीं कर सकते टू ड्रॉ द फॉल ऑफ अपोनेंट, यू नो, आप ये चीज नहीं कर सकते हो, आपको टेक ऑन करनी पड़ेंगे, आपको थ्रेटनिंग रन लेने पड़ेंगे, आपको बाई लाइन की तरफ जाके अच्छे अच्छे क्रॉसेस बॉक्स में डालने पड़ेंगे, दैट्स योर गेम। और कल ग्रिलिश की गेम दिख रही, तो मैं ग्रिलिश को ज्यादा ब्लेम इस सीजन क्यों नहीं कर रहा हूं, रीजन है, और रीजन यही है, एक लेफ्ट विंगर को सिटी जैसे सिस्टम में क्या चाहिए, एक फुल बैक की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इल्काई गुंडोगन आ रहा है बहुत बार स्पोर्ट में, लेकिन इल्काई गुंडोगन इज मोर सेंट्रल प्लेयर, मोर सेंट्रली खेल रहा है, वो जाके बॉक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है हालांड की बगल में, ही इज नॉट ट्राइंग टू बी अ सेकंड सपोर्ट टू ग्रिलिश एट टाइम्स। ग्रिलिश को हम आइसोलेट कर रहे हैं, पेप गार्डियोला जान के ग्रिलिश को आइसोलेट कर रहा है, ताकि बहुत बार रिको लुइस राइट पे है, केविन डी ब्रुयने ड्रिफ्ट हो रहा है राइट पे, रियाद माह्रेज है, यानी कि राइट पे ओवरलोड हो रहा है, वी कैन इजीली स्विच द प्ले टू द लेफ्ट, जहां पे ग्रिलिश वाइडर होगा, बॉल रिसीव करेगा, देन ही कैन टेक ऑन, देन ही कैन कट इनसाइड, देन ही कैन पास टू बॉल समवन लाइक गुंडोगन और आर्लिंग हालैंड इन द बॉक्स। ये चीज अब जानबूझ के पैप कर रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, बट वी हैव टू बी लिटिल बिट ब्रेव। हम ये ब्रेवरी अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक सिटी का कैसा सीजन गया है, फाइनल थर्ड में क्वालिटी नहीं, हमने 50 गोल मारेंगे, 25 एर्लिंग हालैंड मार गया, उसमें से आधे, यानी कि 50% गोल हमारे प्रीमियर लीग में एर्लिंग हालैंड ने मारा है। इसका मतलब बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए ग्रिलिश ऑफेंसिव, कैंसेलो के साथ ग्रिलिश या फोडन होगा लेफ्ट ऑफेंसिव रोल में, मुझे लेफ्ट पे फुल बैक का ऑफेंसिव रोल चाहिए, ताकि हमारे विंगर से और बेहतर निकल के आए। बट ग्रिलिश की बहुत शानदार गेम रही, गुंडोगन ने अच्छे से कंट्रोल किया टेम्पो, रॉड्री वाज मैसिव अगेन, रिको लुइस यस कपल ऑफ टाइम जो ब्रेव पोजीशन पे खेलता है, यू कैन गेट डीपोजेस, यू कैन गिव अवे द बॉल चीपली, वो चीजें हुई, लेकिन नाथन एके हैज बीन सॉलिड, और डियास फिट हो गया, दैट्स ह्यूज पार्ट फॉर सिटी। अब मैं बताऊंगा कि आर्सेनल को सिटी कैसे प्रेशराइज कर सकता है। देखो आप सिटी हो, आप 2 बार टाइटल जीतो, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, आप नहीं चाहते हो
कि अभी 20 प्रीमियर लीग गेम हुए, अभी लिटरली आधा सीजन खत्म हुआ, 50% प्रीमियर लीग खत्म हुई। आप नहीं चाहते हो बीइंग अ सिटी कि आप 18 प्रीमियर लीग गेम पड़े हो और आपका टाइटल डिफेंस ऐसा लगे खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप नहीं चाहते हो कोई भी जीते, आर्सेनल जीते, जीते अच्छी बात है, डिजर्व करेगा वो, लेकिन अब बीइंग अ सिटी आप नहीं चाहते हो आप आधी प्रीमियर लीग पड़ी हो और आपका टाइटल चैलेंज ही खत्म हो जाए। आपको ये लगे कि 10-12 पॉइंट की गेम होगी, लीड होगी, खत्म यार, आधा सीजन पड़ा और टाइटल कंसीड हो गया। ये नहीं होना चाहिए, और इस नहीं होने के लिए हमें एक अच्छा रन चाहिए। लेट्स थिंक हम अप्रैल तक एक अच्छा रन लेते हैं बीइंग अ सिटी, और 8-10 गेम प्रीमियर लीग के बचते हैं, आर्सेनल के पास लीड है 5-6 पॉइंट की। पुट आर्सेनल इनटू दैट अनकंफर्टेबल पोजीशन। आर्सेनल को ऐसे अनकंफर्टेबल टेरिटरी में सिटी को लेके जाना है, ठीक है, जहां आर्सेनल को लगे कि यार ओ सिटी तो पीछे है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, लेकिन सिटी एकदम पीछे खड़ा हुआ है और 5 प्रीमियर लीग मैच है, हम पहले खेल रहे हैं, बाद में खेल रहे हैं, वी कांट फक इट अप। आर्सेनल के ऊपर वो प्रेशर तो डालो, बिकॉज इट्स न्यू टेरिटरी फॉर आर्सेनल। लेट्स सी हाउ आर्सेनल प्लेयर रिएक्ट, यंग स्क्वाड ऑफ आर्सेनल रिएक्ट। अभी से तुम 10 पॉइंट की लीड दे दोगे तो आधी प्रीमियर लीग पड़ी, क्या है यार, इतना कंफर्ट देने की जरूरत नहीं है। मेरे बोलने का मतलब अगर हमें टाइटल हारना ही है तो इज्जत से हारो, लड़के हारो। मैं आते आते आर्सेनल को उस टेरिटरी में घुसा दो, इतना पुश करो पीछे से कि लगे आर्सेनल को यार ओह इतना प्रेशर है, सिटी पीछे से आ रही है, सिटी ने पहले भी करके दिखाया। वी वांट टू पुट आर्सेनल इनटू दैट अनकंफर्टेबल पोजीशन। और ये कैसे होगा? ये होगा कंसिस्टेंटली यहां से 10-12 गेम का विनिंग रन। यस जस्ट माइंड यू, 10-12 गेम का विनिंग रन मैन सिटी को यहां से लेना पड़ेगा, बिकॉज आर्सेनल को देखो आधा प्रीमियर लीग 50 पॉइंट, दे आर वेल ऑन देयर वे टू 100 पॉइंट, और हम 100 पॉइंट कभी नहीं पहुंचने वाले। लेकिन हमारा बेस्ट चांस है कि हमें पुश करना, पुश करते रहो। लेट्स हैव अ रन ऑफ 10 to 12 अनबीटन रन, प्रॉपर विनिंग रन लो। फिर देखो मैं आते आते आर्सेनल के चुप 4-5 गेम रहेंगे और 4-5 का गैप होगा। आई वांट टू सी उस प्रेशर में आर्सेनल की यंग स्क्वाड कैसे रिएक्ट करेगा। दिस इज द बेस्ट चांस दैट मैन सिटी कैन हैव। उस टाइम मैन सिटी का बेस्ट चांस बन सकता है, बिकॉज यू लूज, दैट्स इट, प्रेशर, एक मैच खराब, सिटी बिल्कुल आपके पीछे चढ़ा हुआ एकदम। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। इफ यू आर सिटी, आप नहीं चाहते हो यार, 38 मैच की लीग है यार, 19 मैच पड़े अभी, वीक इन वीक आउट 4 महीने तक हम क्या बैठे के ये सोच रहे हैं लीग खत्म होगी? नहीं चाहिए भाई, मैं पेप कोड़ी लगा रहा है, कम ऑन, वी हैव द बेस्ट मैनेजर, वी हैव द बेस्ट प्लेयर, कम ऑन। अगर हार नहीं है ना, मई में आके टाइटल हारो भाई, जनवरी में टाइटल नहीं हारे जाते। वी आर फकिंग सिटी मैन, जनवरी में टाइटल नहीं हारे जाते। लेट्स फाइट इट टिल द एंड। और ये एक अच्छा स्टेप है। लापटोगी की वॉल्स को इतनी खराब टीम नहीं है, बट वी प्लेड एक्सेप्शनली वेल, वी कंट्रोल द गेम, वी कंट्रोल द टेम्पो। और जैसे ही हमारा फाइनल थर्ड में पोजीशन लूज हो रहा था, वी वर डेस्परेट, वी वर डिफेंडिंग इन नंबर, वी वर ट्रैकिंग बैकिंग इन नंबर्स। यही चाहिए हमें। हमारे सेंटर बैक जितने हाई लाइन है, हमें उनको सेंटर बैक को सपोर्ट करने के लिए, हमारे मिडफील्ड को, हमारे विंगर को, द मोमेंट वी लूज बॉल, वी हैव टू ट्रैक बैक, वी हैव टू सपोर्ट आवर फुल बैक्स, आवर विंगर हैव टू सपोर्ट आवर फुल बैक इन ट्रैक बैक्स, आवर मिडफील्ड हैव टू सपोर्ट आवर सेंटर बैक इन दोस ट्रांजिशन मोमेंट्स। और कल ये चीज दिखी, and it was good, it was literally very good to see the way Man City played the game.